thought you didn't hurt people. You thought wrong. डीसी एनिमेटेड यूनिवर्स का एक और नया फेज शुरू हो चुका है, जहां पे सारी चीजें असेंबल हो रही हैं धीरे धीरे, और उसी का एक पार्ट बैटमैन दी लॉन्ग हैलोवीन पार्ट 1 उसी का एक पार्ट है। खुशनसीबी से ये कहानी बिना किसी शक के आपको बैटमैन वाले सारे मजे देती है जो आप किसी भी एक स्पेसिफिक बैटमैन मूवी से एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। बैटमैन यहाँ पे अभी भी नौजवान है, गॉथम के लिए समर्पित है, आर रेटेड है, जिसका मतलब है कि वो सीरियस डैमेज करता है लोगों का, विच मींस कि भाई वो अपना मोरल कोड कभी भी तोड़ सकता है जरूरत पड़ने पे, जो कि बहुत ही अच्छी चीज। अपनी डिटेक्टिव स्किल्स को अभी भी और भी एक्सप्लोर कर रहा है और उसी के साथ साथ गॉथम के खतरों का भी सामना कर रहा है। तो अब अगर मैं इस कहानी के ओवरऑल तरीके से बात करूं कि बैटमैन दी लॉन्ग हैलोवीन पार्ट 1 मुझे कैसी लगी, तो ये अच्छा था गुरु, मेरे को ये मजा देता है। वैसे भी इस कहानी का एंड आते आते कुछ बहुत बड़ा कंक्लूजन तो नहीं निकलता है कि अपना सैडिस्टिक किलर हॉलिडे कौन था, मगर हाँ ये बैटमैन के आपकी कामयाबियों और विफलताओं के भी एक्सपीरियंस दे देती है कि दोनों केसेस में बैटमैन किस तरीके से काम करता है। और वैसे भी यार इसका अगला पार्ट तो अगले महीने आ रहा है ना, तो टेंशन किस बात की। अब देखो जहां बात रही मेरी, तो मेरे को एक्चुअली में पता था कि हॉलिडे किलर कौन है, यहाँ तक कि मैंने अपनी पैटिसन वाली मूवी की बैटमैन थ्योरी वीडियो में भी इस कॉमिक का रेफरेंस लेके समझाया था, मगर मैं फिर भी भूल गया। मेरे से भुलक्कड़ आदमी कोई नहीं होगा। खैर फिर भी कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे ओरिजिनल किलर का नाम याद ना होने के कारण मैं भी कहानी को एंजॉय कर पा रहा था। जो गॉथम के क्राइम फैमिलीज के बीच में जो टेंशन चल रही थी वो मैं समझ पा रहा था। और हाँ, मैं बाइज्जत तौर से कमेंट्स में वार्निंग दे देता हूँ कि कोई भी कहानी को स्पॉइल नहीं करेगा कि ओरिजिनल हॉलिडे कौन था। अगर तुम्हें पता है तो हम एक कम्युनिटी है ना, सबको एंजॉय करने दो। मगर इन्हीं सारी बातों के साथ एक बात तो मैं कहूंगा कि नो मैटर व्हाट कहानी तुम लेके आ जाओ, मगर बैटमैन अपने डार्क नाइट के स्टाइल में ही बहुत ही ज्यादा जचता है, उसकी वो डेप्थ नजर आती है। अब देखो इसके बीच में कहानी में काफी ज्यादा गॉडफादर मूवी का रेफरेंस उठाया गया है, कॉमिक्स में से नहीं, जो मूवी का रेफरेंस हमें काफी ज्यादा हैवीली देखने को मिलता है। मगर अपने ओरिजिनल आर्ट वर्क के नतीजन कहानी में जितने भी माइल्ड रेफरेंसेस हमें देखने को मिले हैं, उसके बावजूद भी कहानी काफी ज्यादा स्टैंड आउट करती है अपने आर्टिस्टिक तौर से। कहानी में कई सारे खूबसूरत आर्टिस्टिक वर्क पीसेस है, ऑल थैंक्स टू कॉमिक्स। अब देखो जहां बात रहा मैं कहानियों की कमियों की, तो ये कहानियां कुछ इस तरीके की होती हैं कि अगर मैं इनमें कमियां निकालूं तो कुछ ज्यादा ही जबरदस्ती लगने लगेगा, मगर फिर भी इसकी डबिंग और अच्छी हो सकती थी, मगर ये अपना काम कर देती है, कुछ ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर मैं रियायत देके कहूं तो अगर हॉलीवुड स्टार्स से अच्छा प्रोफेशनल डबिंग आर्टिस्ट को अगर काम करने दिया होता तो कहानी थोड़ा और खिल के आई होती, मगर फिर भी काम हो जाता है अपना। और इसके अलावा कहानी के बाकी सारे कैरेक्टर्स जैसे कि जेम्स गॉर्डन, हार्वी डेंट, उसकी गर्लफ्रेंड वाली बकचोदी, उसके बाद सोलोमन ग्रंडी, उसके बाद जोकर, फिर कैलेंडर मैन, कारमाइन फाल्कोनी, उसकी फैमिली, ये सब सारी कहानियां अपने बैटमैन के यूनिवर्स को एक्सपैंड करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती। और यही तो बैटमैन यूनिवर्स की खूबसूरती है, उसका ट्विस्टेड यूनिवर्स। इसके अलावा जहां बात रही सेलिना काइल एके कैट वुमेन की, वो तो भाई बवाल चीज है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। उसने बैटमैन को थका दिया दौड़ने में, उसे पता नहीं चलता है कि यार कहानी में बैटमैन उसके पीछे 2 मिनट तक दौड़ता रहता है। मैं भी सोचता हूँ क्या बकचोदी चल रही है, किस तरह की इंटीमेसी है ये। मगर फिर भी जब एंड में बैटमैन उसको पकड़ लेता है तब समझ में आता है कि हाँ भाई वो बैटमैन है, अपन भाई यूट्यूबर आदमी। खैर इसके अलावा कहानी आपको देख के ही पता चल जाएगा कि अपनी 1 घंटा 25 मिनट की कहानी में कहानी आपको बहुत कुछ चीजें दिखा देती है। I mean कि ये कहानी खाली अपने हॉलिडे किलर के ही आसपास नहीं घूमती है, हार्वी डेंट की भी काफी ज्यादा हमें बैकग्राउंड देखने को मिलता है। उसके बाद गॉर्डन की बीवी बारबरा के भी हमें बारे में जानने को मिलता है कि भाई उसके परिवार के साथ उसका रिलेशनशिप कैसा है। पिक्चर में जोकर और सोलोमन ग्रंडी की भी कहानी हमें काफी कुछ ज्यादा देखने को मिलती है, जिससे हमें पता चलता है कि बैटमैन के पास कितना सॉफ्ट कॉर्नर है अलग अलग बीस्ट वाले लोगों के साथ। अब देखो मैं कहानी को देखने के बाद ये सोच रहा था कि क्या इन दोनों के ना रहने से कहानी को कुछ ज्यादा फर्क पड़ता, लेकिन इससे डीसी के फ्यूचर को फर्क पड़ता है, क्योंकि जैसे भी ये अपने कहानी को एक्सपैंड करेंगे अपने भविष्य में। मगर फिर भी मैं जोकर जैसे कैरेक्टर को इस पिक्चर में थोड़ा सा हल्का मेरे को लग रहा था, क्योंकि जोकर जैसा कैरेक्टर उसकी पास्ट की वजह से ये काफी हैवी कैरेक्टर है इस पिक्चर के लिए। मगर भाई अगर हम जोकर की बात करें तो उसकी बात हमेशा स्पेशल सी ही रहेगी, क्योंकि वो इस कहानी की एंडिंग के साथ मीनिंग लेकर आता है। अब देखो जहां हम बात करें इस कहानी की एंडिंग की, तो जोकर भाई हॉलिडे से जल गया था, क्योंकि उसने अपना बैटमैन का अटेंशन अपनी तरफ खींच लिया, और जोकर किसी जेलस गर्लफ्रेंड की तरह जेल से फरार अपने कंपटीशन को खत्म करने निकल पड़ा, क्योंकि अगर कोई कंपटीशन रह सकता है ग्रेटेस्ट सोशियोपैथ गॉथम में रहने के लिए तो वो है खुद जोकर। कहानी को खत्म होते होते बैटमैन को भी लगने लगा था कि इतने सारे कत्ल जो हो रहे हैं वो जोकर ही कर रहा है, मगर फिर भी अपने एंड में जोकर एडमिट कर लेता है कि भाई मैं हॉलिडे नहीं हूं, मैं तो इस न्यू ईयर्स ईव की रात के इतने सारे लोगों को मारने के लिए आया था, कि भाई अगर कुछ भी पॉसिबिलिटी बनी रही कि इस रात को भाई हॉलिडे पे आया होगा तो वो भी इनके साथ मर जाएगा। मगर फिर भी अगर वो हॉलिडे ना आया हो तो फिर भी तो इतने सारे लोग मरेंगे, तो उसके लिए तो कोई नुकसान नहीं है, उसके लिए
विन विन वाली सिचुएशन बनी रहती। मगर भाई बैटमैन ऐसे थोड़ी ना होने देगा। जोकर से लड़ने टाइम वो किसी पजल की बात कर रहा होता है जिससे बैटमैन को क्लिक होता है कि भाई ऐसे पजल्स तो सिर्फ अल्बर्टो फाल्कोनी ही बना सकता है, कार्माइन फाल्कोनी का बेटा। और उसके पास अच्छा खासा मोटिवेशन भी था कि उसकी फैमिली उससे हमेशा दुर्व्यवहार करती थी, उसका बिजनेस करने का तरीका भी किसी को पसंद नहीं आता था, और उसके बाद ने सीरियसली उसे धमकियां दी थी कि इस फैमिली को रिप्रेजेंट करने के लिए तुम किसी भी तरह का डिसीजन नहीं लोगे। और कहानी की एंडिंग में ही सेलिना काइल ने अपनी अदाओं से अल्बर्टो से सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली कि वो फील क्या करता है, और अल्बर्टो भी किसी भीगे पिल्ले की तरह उसकी सारी इंफॉर्मेशन उसके सामने ला के रख देता है। मतलब कि वो सारी इंफॉर्मेशन लौंडिया के सामने दे देता है कि वो क्या सोचता है अपने खानदान के बारे में और कैसे लोग उसके बारे में फील करते हैं। और जब अल्बर्टो अपने खानदान का रबड़ी रोना गा ही रहा होता है कि भाई मेरा बाप मेरे से प्यार नहीं करता, पढ़ाई मेरी छोड़वा दी, मेरे को गर्लफ्रेंड से मेरे से अलग करवा दिया, और साला बुढ़ा पार्टी में बोलता क्या है ब्रूस वेन को कि yes son never had, तो भाई उसके कार्माइन के सक्सेसर्स को मारना तो ऑब्वियस सी बात होगी कि जब उसके पास कुछ बचेगा ही नहीं एम्पायर को देने के लिए तो उसे तो अपने बेटे को ही चुनना होगा। लेकिन यहीं पे तो बैटमैन मात खा गया, वो गलत था। अल्बर्टो निकला पढ़ा लिखा आदमी, वो तो ये सब छोड़ने के लिए तैयार था। मगर तभी पीछे से अंधेरों की गहराइयों में से हॉलिडे निकल के अल्बर्टो को मार देता है और उसकी कहानी वहीं खत्म हो जाती है। बैटमैन हॉलिडे के पीछे भागता है, मगर भाई हॉलिडे के पास था हायर ग्राउंड और वो भागने का प्लान बना के आया था, तो वो तो निकल गया। फिर बैटमैन साला फंस गया कि साला ये चितकबरा है कौन जो एक एक करके खाली इसी के फैमिली को ही एक एक करके मार रहा है। कोई पर्सनली हुई हो सकता है, वरना ये भी हो सकता है कि ये हॉलिडे अपना हार्वी डेंट हो, क्योंकि वो भी नाराज था। और जिस तरीके से इसका कठीला बदन और जैसे कि वो हमेशा नाराज रहता है, हर जगह लेट पहुंचता है, ज्यादा बोलता है, तो हर तरफ के इशारे तो उसी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन भाई अगर ये हॉलिडे हार्वी डेंट ही हुआ तो भाई ये थोड़ा सा ऑब्वियस सी बात हो जाएगी कि हाँ ये तो होना ही था। तो बैटमैन अपनी कहानी के एंड में अपनी शुरुआत से एकदम अपोजिट डिसीजन लेता है कि उसको फाल्कोनी को मारना नहीं बल्कि उसे प्रोटेक्ट करना था। और इस बात पे हार्वी डेंट थोड़ा सा भड़क भी जाता है कि अब हम उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन शहर में जिस हिसाब से थोक के भाव में जाने जा रही हैं, उस बातों को मद्देनजर रखते हुए पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि साला हॉलिडे है कौन जो हमसे पूछे बगैर हमारा काम कर रहा है। किसके दिल में गौथम के प्रति इतनी देशभक्ति जाग गई है, पहले उसको पकड़ो। और हाँ, इसके अलावा भी बैटमैन के पास फाल्कोनी की फैमिली की एक लिस्ट थी कि भाई इन सब में से कोई हो सकता है फैमिली का कोई एक मेंबर या फिर कोई एक ऐसा अननोन शख्स जिसको उसने अभी तक कंसिडर भी नहीं किया है। उसने ये बात भी मेंशन की है कि भाई पॉसिबिलिटीज बहुत बड़ी हैं, कोई भी हो सकता है। तो गुरु लोग ये तो अपनी आने वाली कहानी में ही पता चलेगा। और हाँ, मैं फिर से एक बार इज्जतदार तरीके से बोल देता हूँ कि कोई भी स्पॉइलर मत देना हॉलिडे का कि कौन है वो। और हाँ, आप अपने प्रेडिक्शंस और थ्योरीज बता सकते हो कि कौन है हॉलिडे, मगर स्पॉइलर्स नहीं। और हाँ, इसके अलावा कहानी में हमें एक एंड क्रेडिट सीन भी देखने को मिलता है पॉइजन आइवी वाला, जिससे हमें ये पता चलता है कि भाई अपनी आने वाली कहानी में और भी वो कितनी ज्यादा बड़ी है नए किरदारों के साथ। ये एंड क्रेडिट सीन कुछ ज्यादा खास नहीं था, वही आती है अपना ब्रूस को थोड़ा सा सम्मोहित करती है, लेकिन ब्रूस भाई अपना है सख्त लौंडा आदमी, कुछ देर बाद ठीक हो जाएगा। वो पॉइजन आइवी क्या जाने, हम जानते हैं ना कि बैटमैन सख्त लौंडा आदमी है, उसके पजामे का नाड़ा इतना कमजोर नहीं है कि 2 फूल सुंघाओ और तुम्हारा काम हो जाए। खैर फिर भी तुम बताओ तुम्हारे ओपिनियंस क्या हैं कमेंट्स में। बैटमैन के पजामे के बारे में नहीं, वो दूसरी चीज हो गई। तो तुम्हारे कमेंट्स देखता हूँ, बहुत ही ज्यादा विचित्र होते हैं। पिक्चर के बारे में अपने ओपिनियंस बताओ, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए एक्साइटेड हो? तुम्हारे क्या एक्सपेक्टेशंस है इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए, क्या तुम देखना पसंद करोगे? उसके बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देख कुछ भी अच्छा लगा, खुश हुआ, मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आगे हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को। और अगर आपको वीडियो को ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों को शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन। Ba ba da ba da ba da ba ba.